जी आज हम बात करने वाले हैं फिरोज और नेहा और निशा पे, और थोड़ी सी बात करेंगे हम मिंटू फैमिली पे। वो कहते हैं ना, जितने दी खोती उथे आन खलोती। आखिर ये दोनों फैमिलियां टिकटॉक पे आई, बेहजाई और औरतों की नुमाइश करने के बाद मुंह के बल गिर के वापस अपनी ब्लॉगिंग पे मेहनत करना शुरू होगी। मेहनत क्या की जी, निशा ने तो अपने अब्बा जी को दूल्हा बना डाला, फिरोज के ससुर ने पंजाब का टिकट ही कटा डाला। आखिर ये माजरा क्या है? कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? इन व्लॉगरों ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले मिल सके। जी काफी दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ मिंटू फैमिली पे और फिरोज निशा पे। जी वीडियो बनाने का मकसद क्या है? इतना ज्यादा आपके कमेंट्स आ रहे हैं मैं किसी भी टॉपिक पे वीडियो डालूं। सिस्टर निशा अपने अब्बा की शादी रचा रही है, प्लीज सिस्टर इस पे रिएक्शन दें। आखिर ये लोग क्या करना चाह रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? इनका जवान बेटा बाबा जी का घर में है, पर बाबा जी खुद दूल्हा दूल्हा खेलना चाहते हैं। तो प्यारे बहन भाइयों, आपकी पुरजोर फरमाइश पे रिएक्शन लेके आ गई हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं मिंटू फैमिली की। जी मिंटू फैमिली, आपको पता है अच्छी खासी इनकी व्लॉगिंग चलती है, अच्छी खासी इनके फॉलोवर भी हैं और लोग इनको पसंद भी करते हैं और अच्छी खासी ये अपने व्लॉग पे मेहनत भी करते थे, जो इन्होंने बीच में ख़त्म कर दी। जी ख़त्म क्यों कर दी? इनको भी डबल टैप की लत लग गई। ये टिकटॉक पे बैठ के अंधा पैसा कमाना चाहते थे, हराम कमाना चाहते थे। हबीबा तोती नहीं बैठना चाहती थी, पर बैठाया उसके शोहर ने। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेकअप के साथ जुल्फे खोल के उम्रा करने के बाद इन्होंने डबल टैप खेलना शुरू किया, लोगों के साथ बातें करना शुरू की, पर मुंह के बल ऊंधे मुंह गिरे और कहते हैं ना, जितने भी खोती होते आन खलोती, दोबारा व्लॉगिंग की तरफ चले गए और मेहनत करना शुरू हो गए। इनकी देखा देखी काली मैना और फरोजन गुड्डी भी आ गई, यानी फरोज भैया भी अपनी बीवी की टिकटॉक पे नुमाइश करते रहे और डबल टाइप करते रहे और लोगों के साथ दोस्तियां ताल्लुकात बढ़ाते रहे और अपनी औरतों की दोनों बेस्ट फ्रेंड नुमाइश करते रहे। डबल टैप डबल टैप। जब लोगों ने घास नहीं डाली, क्योंकि जब ये डबल टैप करते थे वहां से इनको गिफ्टिंग होती थी, इन्होंने समझा कि अब हम यूट्यूब छोड़ के यहाँ से हम अरबपति करोड़पति हो जाएंगे। पर हर एक बूथा टिकटॉक पे नहीं चलता, हर एक एज टिकटॉक पे नहीं चलती, क्योंकि इनके जो फॉलोवर थे, इनके जो सब्सक्राइबर थे, वो इनको व्लॉगिंग में ही पसंद करते थे। जब तक ये टिकटॉक पे रहे, मैं भी इन दोनों फैमिलीज की सब्सक्राइबर हूँ, मैंने भी, आप कसम ले लें, इनका एक व्लॉग नहीं देखा, क्योंकि दिल की दिलों ही उतर गए सन। दिल नहीं करता था इनको देखें कि उम्रा करने के बाद उम्रा लोगों को बताएं कि कैसा है, वहां जाना चाहिए या ये वो, पर ये यहाँ बैठ के जुआ खेलना शुरू हो गई मिंटू फैमिली। और आपको पता है जैसे इन्होंने उम्रा किया, जैसे अबाए के बगैर वहां शॉपिंग करने निकल गई जुल्फे अपनी खोल के, और यहाँ भी टिकटॉक जैसे इनके आते हैं बेशर्मियाँ हयाई को प्रमोट किया जाता है। अच्छे खासे मिच्योर मियाँ बीवी हैं, इनके बकौल ये टीचिंग भी करते रहे हैं। पता नहीं कौन से बच्चों को ये पढ़ाते थे। आपने टूवर में वो बाकू में देखा ही था कि बेचारी ने कपड़ों के पीछे से कार्ड भी नहीं उतारा था, प्राइस भी नहीं उतारी थी और घूमती रही और इंग्लिश दी माँ पैनिक करके बाकू चू वापिस आ गए। पर टिकटॉक से भी लोगों ने घास नहीं डाली, तो फिर व्लॉगिंग की तरफ आजकल वो ट्रिप पे गए हुए हैं। लोगों ने बहुत की बातें कमेंट की है कि सिस्टर मिंटू फैमिली पे भी दें, तो जी मैंने उनके ट्रिप के भी व्लॉग नहीं देखे। अब मैं ट्रिप के व्लॉग देखूंगी और ट्रिप के व्लॉग पे भी रिएक्शन दूंगी। ये मैंने आपको तारीफ करवाया कि फिरोज और निशा को भी टिकटॉक लाने के बाद, लोगों से जूते खाने के बाद ये वापस व्लॉगिंग की तरफ चले गए और मेहनत करना शुरू हो गए और ये उम्रा करके आए हैं। मियाँ बीवी, आपकी क्या राय है?
कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पता नहीं उम्रे करके इनके दुपट्टे सरों से गले में आते हैं और गले से पता नहीं किधर चले जाते हैं। जी अब बात कर लेते हैं दूल्हा साहब की। जी फिरोज के ससुर एक बार फिर दूल्हा बनने चले। मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, पर दूल्हा दूल्हा हमने खेलना है क्योंकि हम यूट्यूब पे आ गए हैं। कोई तो हमें बेशर्मी वाला कंटेंट चाहिए। जवान बेटा घर में है, जवान बेटी घर में है, बहू लाए बेटी को ब्याह के जवाई का बाप बने ना जी ना। असी तो मुंह च दंद नहीं, ढिड च अंत नहीं, पर असी कंटेंट बनाना है। असी दुल्हन ब्याह के लाना है। तो दूल्हे ने करवा लिया टिकट और दूल्हा कराची से आ गया अपनी एक अदद बेटी को लेने, क्योंकि बेटी वहां जाएगी, सेहरा बांधेगी और बाबा जी की शादी पे पंगड़ा पुंगड़ा पाके एक कंटेंट बनाएगी और कुछ व्लॉगिंग करके घर वापस आएगी। और यहाँ फिरोज की चालाकियां आप देखें, वो बिल्कुल साथ नहीं जा रहा। टिकट करवाते हुए उसने काली मैना को काफ़ी किया जलील के ये बहुत महान काम पे जा रही है, बहुत अच्छा काम करने जा रही है। और काली मैना आपको कह रही थी देखने वालों को, यानी कि दुआ कीजिएगा जिस काम के लिए मैं जा रही हूँ वो काम मैं कामयाबी से करूँ। यहाँ मैं काली मैना को ये कहना चाहूँगी, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। बच्चों को तुम और तुम्हारे जो मिंटू फैमिली है, तमीज़ नहीं है। बच्चों को कोई भी सवाल करो, बच्चे आगे से हाँ कहते हैं। बच्चों को तमीज़ नहीं, आप लोग जी की सिखाते। बच्चों की तरफ आपका ध्यान नहीं है, उनकी कुरानी तालीम की तरफ आपका ध्यान नहीं है, घर गृहस्थी की सफाई का ध्यान नहीं है। अब्बा जी का विआह रचान टुरक पे, इसके पीछे मामला क्या है? आप फीडर पीते तीनों बहन भाई नहीं हो। एक बहन आपकी बड़ी शादीशुदा है, वो बच्चों वाली है, यानी आपके अब्बा जी नाना है। और आपका भाई शादी के काबिल है, उसको भी ब्याह तो दादा बन जाएगा। आखिर इस कंटेंट के पीछे, ये शादी के पीछे चक्कर क्या है? क्या डॉलर का खेल है? क्या करना चाहते हो? मतलब इस उम्र में आपको माँ की जरूरत थी, वो तो आपके बाप ने पाल दी, आपको ब्याह भी दिया। अब आपके भाई की शादी की उम्र है, आपकी बहन की शादी की उम्र है। कोई आपकी बहन दूध पीती बच्ची नहीं, या आपका भाई दूध पीता बच्चा नहीं। थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए। यूट्यूब पे आके अपने बुढ़े बाप का तमाशा बनाया जा रहा है, बुढ़े बाप को लोगों से बातें करवाई जा रही हैं। यहाँ मैंने स्टार्ट में जो कमेंट लगाया है वो कमेंट भी पढ़े, और ऐसे अनगिनत कमेंट है। दूल्हा साहब ने तो अपने कमेंट ऑफ कर रखे हैं, क्योंकि दूल्हा साहब को पता है अगर मैंने कमेंट ऑन किए तो कमेंट में मेरी दाढ़ी चिट्टी भी रंग दी जाएगी और मेरे सर पे सब्सक्राइबर बाल भी उगा देंगे। अगर आप लोगों को पता है, पब्लिक का इतना डर है, तो फिर ये बेहयाई को प्रमोट क्यों किया जा रहा है? क्या बाबा जी की उम्र है? बाबा जी तो पहले मतलब यूट्यूब पे आते थे तो आवाज नहीं निकलती थी, अब बाबा जी माइक के साथ आवाज निकालते हैं। बाबा जी की बेशर्मियां, बेहयाइयां देखें। बेटी को पहले इन्होंने नकाब के साथ दुनिया के सामने पेश किया। जब चैनल इन्होंने ग्रो करा लिया सॉरी, जब इन्होंने चैनल ग्रो करा लिया, इन्होंने देखा कि बुथा दिखाए बगैर इतने सब्सक्राइबर हो गए। हालांकि इनकी गोद में सब्सक्राइबर निशा और फिरोज की वजह से गिरे, और निशा फिरोज के फ्रॉड को कोई नहीं जानता। शाउट आउट लेने के लिए कितना पैसा लेते हैं। आजकल इनके साथ फिर से स्कैम हो रहे हैं कि पता नहीं क्या हो रहे हैं। लोग इनके नाम के 5000 खाते हैं, चवले मारते हैं तो मार ही देते हैं। फिर बाबा जी ने अपनी बेटी का नकाब गुल करवा दिया और बेटी ने पब्लिक को डरा ही दिया। जब से बेटी कैमरा के सामने आई है, व्यूज भी कम हो गए हैं, क्योंकि जब चीज पर्दे में होती है उसका एक चाम होता है, लोगों को एक ख्वाहिश होती है। काफी लोग, काफी फैमिलियां नाराज हुई नेहा के नकाब उतारने से और नेहा के बोलने से। तो क्या करें जी, व्यूज गिर गए हैं। अब घर में कोई नया कंटेंट आना चाहिए, वीडियो चलनी चाहिए। इसलिए बाबा जी ने दूल्हा बनने की कुर्बानी दे दी। बकरा ईद से पहले बुढ़े बाबे की कुर्बानी, बुढ़ा बनेगा दूल्हा और बैठेगा फिर एक दफा घोड़ी पे। घोड़ी क्या कहेगी, अब घोड़ी को पता है। शर्म आनी चाहिए बेटियों को भी, बेटे को भी और जवाई को भी। जवाई ने पहले अपने चैनल के हैंग होने का, फिर भाई के चैनल के हैंग होने का, फिर ससुर के चैनल के हैंग, कितने ड्रामे, कितने स्कैम, कितने लोगों का पैसा शाउट आउट के लिए खाया, सब कुछ पड़ा हुआ है।
और मिंटू फैमिली भी कोई कम नहीं है। फिर इन पे रिएक्शन वाले बात करें तो कहते हैं हम नहीं बात करते, उन बेचारों के व्यूज कितने आते हैं और तुम लोग इस काबिल भी नहीं हो कि किसी रिएक्शन वालों को जवाब दे सको। तुम तो अल्लाह को राजी करने अल्लाह के घर गए थे, वहां भी तुम लोग व्लॉगिंग करते रहे, गले में दुपट्टे डाल के घूमते रहे और टिकटॉक पे बैठ के हराम पैसा अपने बच्चों के पेट में हलक में उतारते हो। इसीलिए तो बच्चों को तमीज और तहजीब नहीं है। अब फिर कंटेंट बनाने के लिए लूर 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 लूर, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, और बात करते हो रिएक्शन वालों को। ये है जी दोनों फैमिलियां कंटेंट के लिए कुछ भी करेंगे, चाहे बाप की नुमाइश, बाप की बलि कुर्बानी देनी हो, बहनों की कुर्बानी देनी हो। हालांकि घर में अगर वाकई किसी औरत की ज़रूरत है, नेहा की शादी होनी है, तो बहू लाके अच्छे तरीके से बहू घर संभाल सकती है। नेहा की शादी करें, ना के मुंह में दांत और पेट में आंत नहीं, और बाबा जी बने दूल्हा। अब जा रहे हैं बेटी को लेने पंजाब से, बेटी आएगी, फिर दूल्हे दूल्हे के कंटेंट आएंगे, चीज़ें आएंगी, व्लॉग लगेंगे, और फिर आप लोग बेतहाशा जाके, क्योंकि बुढ़ा दूल्हा देखना भी लोगों की ख्वाहिश होती है। चलें जी देखते हैं बाबा जी के दांत, बाबा जी की आंत क्या अंगड़ाई लेती है, क्या कंटेंट आता है, और आगे से फिर ये क्या व्लॉगिंग का तमाशा बनाते हैं। क्या सतेली माँ आके बहन भाई पे जुल्म करेगी, क्या फिर नेहा को कंटेंट मिल जाएगा कि मैं सतेली माँ लाई और बहन भाइयों पे जुल्म हो गया, घर में वो आने नहीं देती। अब ये क्या कंटेंट बेशर्म फैमिलियाँ लेके आएंगी। अपनी कीमती राय का कमेंट बॉक्स में इजहार कीजिएगा। अगर रिएक्शन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ का इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने कर लेना फॉलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।